हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे जीवन सच है वैसे ही मरना भी एक सच्चाई है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। जो आया है वो तो जाकर रहेगा, लेकिन इसी दुनिया में कई ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कि कहते हैं कि उन्होंने मौत को सामने से देखा, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा से वो बच गए। कई लोग ट्रक के नीचे आ जाते हैं लेकिन फिर भी बच जाते हैं। कई लोग ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ। जी हाँ, कुछ गिने चुने इंसान जिन्होंने मौत को भी चकमा दे दिया। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दो यार, ये नेक काम करने में देर क्यों, दबाओ उसे। ब्रेंट केस। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत ही दमदार है। कहते हैं कि जब एक भूखा भालू आपके ऊपर हमला कर दे तो बचने का कोई चांस नहीं होता। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं एक्चुअली ब्रेंट के साथ ऐसा क्या हुआ था। ये एक बार जंगल की तरफ जा रहे थे कि अचानक ही इनके ट्रक में कुछ दिक्कत आ गई। उन्होंने इसे ठीक किया और जैसे ही दोबारा ट्रक में बैठने वाले थे वैसे ही इन्हें लगा कि पीछे से किसी ने इनके ऊपर हमला किया है। जी हाँ, इनका कहना था कि ये फील कर रहे थे मानो किसी ने इनके सिर को खाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये डर गए थे और इन्हें समझ आ गया था कि ये भालू है। तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला और भालू के मुंह में अपना हाथ रख दिया। ये जो आप इनके हाथों में बड़ा सा कट देख रहे हैं ना, भालू नहीं किया है, पर न जाने उसके बाद क्या हुआ कि उस भालू ने इन्हें एक कीचड़ में फेंक दिया और खुद वहां से चला गया। ये बात ब्रेंट जानते थे कि भालू कई बार दोबारा हमले के लिए भी आता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। और फिर उन्होंने अपने ट्रक को 25 किलोमीटर तक चलाया उस हालत में ही, और खुद ही हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या बात है। हैरिसन। दोस्तों, अब हम आपको कहानी बताते हैं कि ऐसी कुक की जिन्होंने कमाल कर दिया। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई शिप बीच समुद्र में डूब जाए और वहाँ किसी के बचने की संभावना ना हो, लेकिन ऐसा हुआ। यहाँ पर हैरिसन बचे भी हैं। बात अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी देश की है जहाँ पर एक शिप में हैरिसन कुक काम करते थे। जी हाँ, इन्हें सब कुछ नॉर्मल चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक ही एक दिन शिप में बड़ा हादसा हो गया। ये शिप पानी में डूबने लगा, लेकिन हैरिसन बच गए क्योंकि ये हादसे के समय टॉयलेट में थे। अब इनके साथ दिक्कत ये आन पड़ी कि इस टॉयलेट में वो अकेले फंसे हुए थे। जी हाँ, इस शिप पर 12 लोग थे और वो सब के सब मारे गए, लेकिन एकमात्र हैरिसन अभी भी जिंदा बचे हुए थे। कहते हैं कि इनके पास बस पानी की बोतल थी, जिसके दम पर ये 3 दिनों तक जैसे तैसे बचे रहे। इतना ही नहीं, जब तीसरा दिन भी निकल रहा था तो इन्हें लगा कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, लेकिन अचानक ही एक ड्राइवर आया और उन्होंने इन्हें देख लिया। वाकई में इनकी किस्मत अच्छी थी, इन्हें बचा लिया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे ये हताश हो गए थे, लेकिन हिम्मत बनाकर रखी इन्होंने और अंत में ये बचने में सफल हो गए। हालांकि आज भी ये कुक हैं, लेकिन अब शिप पर ये कुकिंग नहीं करते, अब एक ग्राउंड पर काम करते हैं। ट्रूमैन कैपोन। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान ट्रेन के नीचे आने के बाद भी बच सकता है? नहीं ना। कहते हैं कि जो एक बार ट्रेन के नीचे आ गया उसके लिए सीधा ऊपर का ही रास्ता तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ लोग आते ही इस दुनिया में इतिहास रचने के लिए। जी हाँ, उन्हीं में से एक है ट्रूमैन कैपोन। आज की दुनिया के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, लेकिन उससे पहले इनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। जी हाँ, ये ट्रेन डिपार्टमेंट में काम करते थे और अचानक ही एक दिन किसी ट्रेन के नीचे आ गए। इनका आधा शरीर कट गया, बॉडी से ब्लड पूरे तरीके से मतलब निकल ही चुका था, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि इन्होंने तब भी अपने फोन से कई सारे लोगों को कॉल किया। 1 घंटे के बाद इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन तब तक इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि अब ये बचेंगे नहीं। वैसे भी ट्रेन के नीचे आने के बाद 1% लोग आज तक नहीं बचे हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने इतिहास रच दिया। वो कहते हैं ना कि जागो रागे साइयां मार सके ना कोई, इन्होंने मौत को चकमा दे दिया यार। इन्होंने मौत को कह दिया कि थोड़ा इंतजार कर, इस बार मैं बच गया हूँ, अगली बार की तैयारी कर। क्या बात है यार। आज के दिन ट्रूमैन कैपोन को बड़े बड़े कॉलेजेस में लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया जाता है। सोचिए वो 1 घंटा इनके लिए कैसा रहा होगा जहाँ पर ये मौत का सामना कर रहे थे। जोस साल्वाडोर। दोस्तों, अब हम आपको जिस बंदे की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि 14 महीने तक समुद्र में रहे और रॉ फिश खाते रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। जी हाँ, ये हैं रियलिटी मैक्सिको के जोस साल्वाडोर। कहते हैं कि फिशरमैन थे ये और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करते थे। लेकिन एक बार की बात है जब इनकी बोट को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ और एक तूफान की वजह से, जी हाँ, इन दोनों को लगा कि अब ये बच नहीं पाएंगे, लाइफ बोट पर बैठना ही होगा। लेकिन ये बात इनको पता नहीं थी कि ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद हो चुके थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनका फ्रेंड तो 7 दिनों के अंदर ही मर गया, लेकिन ये जिंदा रहे। जी हाँ, ये टिके रहे। 14 महीने के बाद जब ये किसी आइलैंड पर पहुंचे तो ये न्यूड थे। इन्हें देखकर लोगों को लगा कि ये कोई चोर आदमी है, लेकिन बाद में इन्हें जब हॉस्पिटल भेजा गया तो इन्होंने
सारी रियलिटी बताई। जी हाँ, इन्होंने कहा कि किस तरह से 14 महीने समुद्र में अकेले बिताना पड़ा इनको, कैसे ये रॉ मछली खाकर जिंदा रहे। क्या बात है यार, वाकई में इन्होंने तो सबको ये बता दिया कि मरने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने का एक भी बहाना हो तो वो सब पर भारी पड़ता है। रॉय सुलिवियन। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अमेरिका के ऐसे इंसान को जिन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार मौत को मात दी है। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनके ऊपर 7 बार बिजली गिरी, लेकिन ये हर बार बच गए। कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर लाइटनिंग होती है तो बचने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन इनकी तो बात ही अलग है भाई। 7 बार सबसे खतरनाक चीज से ये बच गए। जी हाँ, सबसे पहले इनके ऊपर 1939 में बिजली गिरी। तब ये किसी पार्क में अकेले देखरेख कर रहे थे। इन्होंने बताया कि पहले ही सबसे पावरफुल बिजली गिरी इनके ऊपर। इन्हें लगा कि आज ही इनकी लाइफ एंड हो जाएगी, लेकिन जैसे तैसे ही बच गए। उसके बाद 1945 में अपनी कार से ड्राइव कर रहे थे, तब इनके ऊपर बिजली गिरी। उसके बाद 1960 में जब ये अपने घर के आगे कुछ काम कर रहे थे, तब ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन ये फिर भी बच गए। ऐसे कई बार इनके साथ ये हादसे होते रहे। एक बार 1969 में बिजली गिरने की वजह से इनके बालों में आग लग गई, लेकिन ये फिर भी बच गए। आप समझिए कि ये हो कैसे सकता है। वहीं सबसे आखिरी बार 1964 में इनके साथ हादसा हुआ। जी हाँ, इन्हें लगा कि बादल इनके पीछे आ रहे हैं। 6 बार तो ये बिजली का झटका झेल चुके थे, लेकिन इसीलिए ये बहुत ज्यादा डरे भी हुए थे। और जैसे ही ये भागने लगे पार्क में, इनके ऊपर एक बार फिर से बिजली गिर गई यार। दोस्तों, यकीन नहीं होता और कभी कभी हंसी भी आती है। इनके साथ कैसे कैसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बच गए। एलन रॉबर्ट। वेल दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे आजकल सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज से लगता है तो वो है ऊंचाई। जी हाँ, इसी दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, जिनमें एक है एलन रॉबर्ट। क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आज आपको बता देते हैं। ये हैं दुनिया के रियल खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, द मंकी मैन। पता है मैंने इनको क्यों मंकी मैन कहा? वेल, इन्हें ऊंचाई बहुत पसंद है, लेकिन किसी भी बिल्डिंग में ये सीढ़ी और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, ये बिल्डिंग की ऊंचाई को मापने के लिए उसकी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। ये देखिए कैसे बिना कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट लिए ये ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या बात है यार, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने दुनिया की हर वो बिल्डिंग की चढ़ाई की है जहाँ की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, जैसे कि बुर्ज खलीफा। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर भी चढ़ चुके हैं। साथ ही अमेरिका से लेकर दुनिया के हर देश की सबसे ऊंची इमारत इन्होंने माप ली है। क्या बात है यार, सोचिए कि कोई इंसान बिना किसी सेफ्टी सामान के कैसे इतनी ऊंचाई पर जा सकता है। लेकिन जब यही सवाल एलियन रॉबर्ट से किया जाता है तो बताते हैं कि जब वो ऊंचाई पर चले जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है ठंडी ठंडी हवा का और शांति का, तब जाकर वो अच्छा फील करते हैं। नहीं तो उन्हें लगता है कि ये जिंदगी उनके किसी काम की नहीं है। जूलियन। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वाकई में चैंपियन थी। जी हाँ, ये बात है 1971 की, जब पेरू देश में एक प्लेन का क्रैश हुआ। जूलिया अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रही थी। अचानक ये एक बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन जूलियन बच जाती है। जब वो होश में आई तो देखा कि सबके सब उनके आसपास मरे पड़े हैं। वो भी थी, वो ठीक से चल भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी भी हड्डियां टूट गई थी। दोस्तों, ये बिल्कुल एक जंगल के बीचों बीच में फंसी हुई थी। सवाल ये था कि मदद करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा। जी हाँ, बीच जंगल में कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जूलियन ने डिसाइड कर लिया कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए इस जंगल को पार करने का। इन्होंने मरे हुए लोगों के पर्स से, बैग से कुछ खाने के सामान निकाले और 7 दिनों तक कंटिन्यूअसली चलती रहीं। और अंत में जाकर जूलियन किसी गांव में पहुंच गई जहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा। बाद में जब ये ठीक हो गई तब इन्हें इनके घर भेज दिया गया। क्या बात है यार, वाकई में इस तरह की कहानी कई लोगों को मोटिवेट करती है कि दिल में इच्छा हो तो इंसान किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। फ्रैंक सेल्फ। वेल दोस्तों, इनकी कहानी कहने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो भी इनके साथ हुआ है वो सब रियल है, क्योंकि इतने हादसे झेलने के बाद जब हर बार ये बच गए तो कई लोगों को लगता है कि ये कहीं फेक कहानी तो नहीं है, लेकिन 100% ये कहानी सच्ची है। जी हाँ, फ्रैंक सेल्फ कैरोटिया देश के रहने वाले हैं। सबसे पहले इनके साथ हादसा हुआ जब ये बच्चे थे, छोटे से थे। घर में आग लगी, 4 लोगों की जान चली गई, लेकिन ये बच गए। तो उसके बाद दोस्तों 1966 में जब ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो इनकी बोगी पटरी से उतरकर नीचे बर्फीली नदी में गिर गई। 18 लोगों में से 17 की मौत हो गई, लेकिन ये अकेले बच गए। उसके बाद 1970 में ये अपनी लाइफ में पहली बार फ्लाइट पर बैठे, लेकिन इनकी फ्लाइट क्रैश हो गई। 19 लोगों की जान चली गई, लेकिन ये किसी पेड़ पर लटके मिले। उसके बाद जब ये एक बार फिर से बस से ट्रैवल कर रहे थे तो बस में भयानक आग लग गई।
4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये बच गए। और अंत में जब एक बार पहाड़ी एरिया में कार ये ड्राइव कर रहे थे, तभी ट्रक वाले ने इनको एक भयानक टक्कर मारी, लेकिन ये खाई में गिरने के बाद भी बच गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब ये सारे हादसे हो चुके और एक एक करके हर बार ये बचते चले गए, तो अंत में इन्हें बड़ी लॉटरी हाथ लगी। जी हाँ, $1 मिलियन प्राइज मनी जीतने में ये सफल हो गए। सोचिए आप कि कहाँ तो ये बार बार मरते हुए बच रहे थे और कहाँ $1 मिलियन जीतने में सफल हो गए। कमाल है यार। दोस्तों, हम आपके लिए हर रोज ही नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी खूब सारा प्यार देंगे, लाइक भी जमकर करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई भी राय देनी है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, जाएं और अपने कमेंट हमारे लिए जरूर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।